मैंने कुछ ऐसे महान हस्तियों को यहाँ देखा, मुझे उनकी झलक मिली, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन अब it's my honor that I'm getting to introduce him. But before I say anything, I would like to say this, क्योंकि उनको देख के मुझे कुछ ऐसा लगा। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कुछ लोग उनके लिए अल्फाज नहीं, क्योंकि वो अल्फाज से बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, वो ऑलमोस्ट जज्बात बन जाते हैं। आज मैंने इस जज्बात का एक झलक देखी मैंने शुरुआत में। उनकी पहुंच इतनी है कि वो आपकी रूह तक पहुंच गए हैं, क्योंकि उनका इरादा, उनका ख्वाब था कि आप तक रोशनी पहुंचाना। इसीलिए कहीं ना कहीं वो इस कंपनी के माध्यम से आप के वो वृक्ष बन चुके हैं जिसकी छत्र छाया में 25 लाख लोग सिर्फ बड़े नहीं हो रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, सफल हो रहे हैं, अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। वो ऐसे वृक्ष हैं जो आप सब को छाया दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए जज्बात बन जाना बहुत बड़ी बात है। किसी को उस मुकाम तक पहुंचाना जहां उनके सारे ख्वाब पूरे होते हैं, बहुत बड़ी बात है। उनके लिए जितने भी अल्फाजों का इस्तेमाल करो कम है। वो ऐसी रोशनी है जो हिंदुस्तान के सैकड़ों लाखों हजारों घर तक पहुंच गए हैं, ताकि आपकी जिंदगी में खुशियां, रोशनी, सक्सेस, कामयाबी, वो हर खुशी आप प्राप्त कर सके जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, बेरोजगारी और रोग, इन दोनों को मिटा देना है हिंदुस्तान से। क्या वो ऐसा कर पाए हैं? उनके लिए आपके मोबाइल की रोशनी हम यहाँ देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी ने आपकी जिंदगी को छुआ है, उनकी रोशनी ने आपको कामयाबी दी है, उनकी छत्र छाया में आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं। गुरुओं के महागुरु, द मैन who has created history, ladies and gentlemen, who has brought success to 25 lakhs people, who has made a name not only in India, but his name is echoing. He's making a mark all over the world. कोई भी अवार्ड, कोई भी खिताब उनको सम्मान करने के लिए कहीं ना कहीं कम पड़ ही जाता है, क्योंकि उनका सम्मान सिर्फ आपके प्यार से होता है। So my dear ladies and gentlemen, a man who definitely needs no introduction, put your hands together for Dr. Sanjeev Kumar!
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नवाब साहब नमस्कार, बैठो। आना, थैंक यू। बैठो 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 बैठो। थैंक यू सो मच। मैं भी चाहता हूं पूरी रात ये शोर मचता रहे, लेकिन कुछ सीमाएं हैं, सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। बैठ जाओ। आप सबको नमस्कार। और पूरे हिंदुस्तान में मेरे प्यारे AWPL फाइटर जो आज नवाब का खिताब हासिल कर चुके हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से, जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, हर एक फाइटर, हर एक वो व्यक्ति जिसने SLPS का एक पेस्ट भी यूज किया है आज के दिन के लिए, उसको भी बहुत 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 धन्यवाद। सर, आज का जो दिन है ये कुछ कहने का, बताने का दिन नहीं है, सिर्फ धन्यवाद देने का दिन है मेरे लिए। क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि मैं रियली भाई साहब MD नहीं हूं, मैं एक नेटवर्कर हूं। और एक नेटवर्कर बन के मैंने सोचा था कि ऐसा होगा, और आज वो मैं देख रहा था। मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है। तो आज सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा। आज 9वीं साल हमारी माँ की सालगिरह, 9वीं एनिवर्सरी। ये मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है। हम लोग तो कुछ नहीं थे भाई साहब, साइकिल पे चलते थे, आज गाड़ियों में घूम रहे। इस माँ ने घुमाया है। तो मेरी तो एक माँ जिसने जन्म दिया और एक माँ जिसने कामयाबी दी। तो मैं तो अपनी माँ के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आप सबको देता हूँ कि आज हमारी माँ का जन्मदिन है। तो सबसे पहले आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और विदेश के लोगों को भी, क्योंकि उन्हें भी एक ना एक दिन जन्मदिन तो मनाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया को शुभकामनाएं। और आज सबसे पहला धन्यवाद इस दिन के लिए मैं दूंगा महादेव को, महाकाल को, केदारनाथ बाबा को, जिनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, ऊपर वाले को, उसके बाद जितने भी भगवान है, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, सबको। लेकिन जो मेरे इष्ट है वो महादेव है, उनको मैं बहुत मानता हूं। उनका बहुत धन्यवाद कि दोस्तों इस 9 साल के सफर में कोई ऐसी परेशानी नहीं आई जिसको हम मिलकर लांग ना पाए। हम हर परेशानी से आगे निकल गए। ये कारण है तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की वजह से, मेरी वजह से नहीं। मैं किसी भी रूप में किसी भी क्रेडिट का हकदार नहीं हूं, ये मैं आपको दिल से बता रहा हूं और बिल्कुल सच्ची आत्मा से बता रहा हूं। मैं जानता हूं मैं कैसा आदमी हूं, मैं क्या करता हूं। मेरा कोई काम नहीं करता, काम करने वाले लोग हो रही है, क्रेडिट मेरे को मिल जाता है। बस यही मेरी किस्मत में बढ़िया काम हो रहा है। तो दूसरा धन्यवाद देता हूं मैं अपने बड़े भाई, अपने दोस्त, मित्र, क्या कहूं, अपने साथी मिस्टर मामचंद रायपुरिया को, जिन्होंने मेरे पीछे खड़े होके मुझे ये हिम्मत दी कि संजीव तू दुनिया जीत ले, ऑफिस की टेंशन मत ले, मैं पीछे बैठा हूं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारी कंपनी की टॉप लीडरशिप का, और खासकर उस लीडरशिप का जिसके साथ मैं डील करता हूं, जिनसे मैं कनेक्शन में रहता हूं, जिनके साथ बैठ के मैं प्लानिंग बनाता हूं, जिनके साथ बैठ के मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूं, जिनके साथ बैठ के मैं पूरा डिस्कशन करता हूं अब कंपनी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। भाई साहब मुझे पता नहीं मेरी कितनी उम्र है, कितना मैं जीऊंगा, पर ये आज ठोक के कह सकता हूं कि जैसी लीडरशिप मेरी कंपनी में, AWPL के आपकी कंपनी के पास है, ऐसी लीडरशिप इस वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास नहीं है। ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूं। बनाएगी कोई भी प्लानिंग, कंपनी का लिया कोई निर्णय, कंपनी की ली हुई
कोई भी फैसले पे कभी विरोध नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया, कभी नहीं कहा कि कंपनी अपने हक में फैसला ले रही है। हमेशा मुझ पे यकीन किया, मुझ पे विश्वास किया कि संजीव सर कभी गलत नहीं हो सकते। हमेशा हर फैसले का, हर निर्णय का समर्थन किया। मैं दोनों हाथों से किया भैया, 10 हाथों से आप लोगों को सल्यूट करता हूं। आप जैसे अच्छे लोग दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकते। देखो सच्चाई यही है, बनावटी दिखावटी बातें बहुत है, वो करने का कोई मतलब मैं कर भी नहीं सकता, आपको पता है मेरी आदत। सच्चाई यही है, सच्चाई ये है। मैं धन्यवाद देता हूं कंपनी के सभी रैंक अचीवर को, ब्रॉन्ज को, सिल्वर को, गोल्ड को, प्लेटिनियम को, एमराल्ड को, टोपाज को, सफायर को, स्टार सफायर को, डायमंड को, ब्लू डायमंड को, ब्लैक डायमंड को, रॉयल डायमंड को, क्राउन डायमंड को, एम्बेसडर को, रॉयल एम्बेसडर को, आने वाले क्राउन एम्बेसडर को, ब्रांड एम्बेसडर को, हर फ्रेशर को, जिन सब ने सहयोग किया है। आज हमारी 9वीं साल की सालगिरह मनाने में सबका समर्थन मिला, सबका सहयोग मिला, सबका प्यार मिला, सबका साथ मिला। जिसका महीने भर मिला बहुत बढ़िया, 15 दिन मिला बहुत बढ़िया, मिला तो जरूर। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और मैं बधाई देता हूं सबसे ज्यादा उन लोगों को जो AWPL के नाम से थोड़ा सा चिढ़ते हैं, तकलीफ में रहते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, तुम्हारा चिढ़ना, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा मुझे उंगली करना ही हिम्मत देता है, ये बहुत जरूरी है। तो कम से कम AWPL का नाम लेते हो तो मेरी ब्रांडिंग तो फ्री में कर ही रहे हो ना। तो जो लोग हमसे जलते हैं, हमसे फूकते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जलते फूकते बस नाम ले लिया करो, AWPL क्या कर रही है, बस हमारे बारे में याद रखा करो। क्योंकि उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ को। हमारे मैन्युफैक्चरिंग का जो पिलर है, जो हमारी 5 फैक्ट्रियां संभालते हैं, जो स्टाफ आया भी होगा उसको मैं बुलाऊंगा भी स्टेज पे बाद में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब प्रोडक्ट बना के टाइमली डिलीवर करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल आपका सुपर हिट है, क्वालिटी एश्योरेंस सुपर हिट है। और वेयर हाउस चलाने वाले जितने भी हमारे एसोसिएट है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का स्टाफ है, वो मुझे यहाँ सुने या ऑनलाइन सुने, आप सबका भी हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबकी मेहनत से आज लाखों लोगों का जीवन संवर रहा है। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मार्केटिंग ऑफिस को। प्रियांक नहीं आए यहाँ पर, उनकी कमी मुझे महसूस हो रही है। सपना मैडम आई है, AGM, GM, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबकी अथाह मेहनत से आज लाखों लोगों का जीवन संवर रहा है और हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मैं कहूंगा बहुत बड़ा धन्यवाद रोल इंडिया वैकेशन एंड टीम, मिस्टर अविनाश झा और उनकी सारी टीम को। यार मैंने बहुत इवेंट देखे, बहुत लोग देखे, मेरे जैसे इंसान को संभालना हर आदमी के बस की बात नहीं है। भाग जाते हैं लोग, भाई तुम टिके हुए हो, मानना पड़ेगा, तुम में दम है। क्योंकि गजब की तुम्हारी लीडरशिप है, गजब का तुम्हारा मैनेजमेंट है। क्योंकि मेरी क्या आदत है ना, प्रॉब्लम मेरी है, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। बेचारे गाली वाली खाएंगे तो उनकी गलती नहीं है। मुझे क्या होता है, जैसे सुबह याद आया, यार हवाई जहाज नहीं है, वो आना चाहिए। अब सुबह सुबह हवाई जहाज पैदा कोई नहीं कर सकता, एक ही आदमी पैदा कर सकता है, अविनाश झा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और आज तो मैं देख रहा था, जब आ रहा था, हमारी एंट्रियां हो रही थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हाथी भी नाच रहे थे, तो लोग नाच रहे, तो नाच ही रहे थे। आज तो जानवर भी जश्न मना रहे थे कि आज असली देश की सालगिरह। दोस्तों, ये सब जो हो पाता है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी शक्तियों का मिश्रण है। हम सबको लगता है कि मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत सारा मिश्रण है, आपको मैंने भी बताया, इतने धन्यवाद दिए। तो सोचो कौन कौन आदमी क्या क्या काम कर रहा है। ऊपर वाले का बहुत बड़ा सहयोग है, हमारा शरीर ठीक है, हमारा परिवार ठीक है, घर में कोई परेशानी दिक्कत नहीं है कि हम काम कर पा रहे हैं, हमें काम करने का समय मिल रहा है। तो आज मैं यहाँ सुन रहा था, एक ही स्पीच अपलाइन का मानो, अपलाइन की मानो, अपलाइन की मानो। अरे यार, अपलाइन की इसलिए मत मानो कि वो आपका सीनियर है, अपलाइन की इसलिए मत मानो कि वो आपसे रैंक में बड़ा है, अपलाइन की इसलिए मानो कि वो आपका बुरा कभी सोच नहीं सकता। अपलाइन की इसलिए मानो क्योंकि अपलाइन जो कहेगा वो आपकी भलाई के लिए कहेगा। अपलाइन एक एक्सपीरियंस है,
अपलाइन से ईगो मत पालो, वो एक एक्सपीरियंस है, उसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है, नॉलेज है। एक बच्चा जो दूसरी क्लास में पढ़ता है वो 12वीं का पेपर पास नहीं कर सकता, अपलाइन वो है जो 12वीं का पेपर पास कर चुका है, सिर्फ एक्सपीरियंस है। तो अपलाइन की रिस्पेक्ट रिगार्ड, इसलिए यार मुझे तो अपलाइन जैसा कोई लगता ही नहीं है। आज एक बात बताओ, आप लोग नेगेटिव होते हो, कई बार नहीं होते, फिर अपलाइन के पास जाते हो नहीं जाते, जाते हो नहीं जाते। तो मैं आपके जितने लोगों ने स्पीच दी है उसका एक निचोड़ आपको दे रहा हूं कि मेरे भाई, अपलाइन दुनिया में एक ऐसा आदमी है कि आपके नेगेटिव माइंड को, आपकी नेगेटिव एनर्जी को 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा के समझा के आपको पॉजिटिव करके भेज देता है। दुनिया आपको गिराना चाहती है, नेगेटिव करना चाहती है कि आप कैसे भी करके बर्बाद हो जाओ, अपलाइन अकेला है जो आपको पॉजिटिव रखना चाहता है। तो और मैं कह सकता हूं कि जितनी भी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अगर सबसे अच्छे कहीं रिश्ते हैं अपलाइन और डाउनलाइन के, तो मैं गर्व से कह सकता हूं हमारी AWPL के पास है। इतना समर्पण, इतने अच्छे रिश्ते, एक आवाज पे पूरी AWPL खड़ी होती है, एक आवाज पे। यह है हमारी ताकत। लोगों को लगता होगा हमारी ताकत क्या, हमारी ताकत है हमारी एक आवाज, एक निर्णय, एक सोच के साथ हम सब खड़े होते हैं। तभी तो मैं कहता हूं अरबपतियों की कंपनी है। जहां एक सोच के लोग होंगे वहां पक्का कामयाबी मिलेगी, जहां अलग अलग सोच के लोग होंगे वहां कामयाबी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये 9 साल का जो सफर रहा, मैं कह सकता हूं बहुत चुनौतियां इसमें रही, बहुत विषम परिस्थितियां रही। इतना आसान नहीं था यहां तक आना, इतना आसान नहीं था ये 9 साल अच्छे तरीके से ये 9 साल में काम करके यहां तक पहुंचना। क्योंकि आपको मालूम है कि जिन दिनों में मैं आया था 9 साल पहले, तो इंडस्ट्री की क्या हालत थी, क्या लोगों के विजन थे, क्या लोगों के मिशन थे, कैसे लोग काम करते थे, कैसे कंपनियां काम करती थी, कैसे प्रोडक्ट देती थी, कैसे प्लान बनाती थी, कैसे एजुकेशन देती थी, आपने भी देखा होगा। मैं भी इन्हीं चीजों से परेशान था। मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करता था मेरे भाई, मैं जिंदगी में कंपनी बनाना नहीं चाहता था। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मैं कभी जिंदगी में कंपनी बनाना नहीं चाहता था। मैं कंपनी बनाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं अपना खुद का जीवन जीना चाहता था, अपने परिवार को मैं भी टाइम देना चाहता था। लेकिन मुझे पता था अगर तूने कंपनी बना ली तो तू अपने परिवार को तुझे छोड़ना पड़ेगा और उस परिवार को जीवन भर अपनाना पड़ेगा। मैं कभी बनाना नहीं चाहता था। मैं भी आज आपको इस विदेश की धरती पे दिल से ही बता रहा हूं, मैं कभी कंपनी बनाने के फेवर में नहीं था। मैं तो किसी कंपनी में काम करने के फेवर में था, क्योंकि मैं नेटवर्कर ही हूं, आपको पता है मैं ट्रेनर भी हूं, आपको पता है मैं स्पीकर भी हूं, तो मैं तो कहीं भी टीम बना लेता। तो मैंने तो बहुत ढूंढा यार, मैंने बहुत ढूंढा, कोई अच्छी कंपनी मिले, बहुत कंपनियां मिली, कई प्रोडक्ट अच्छे हैं, मतलब यार मुझे ना रियली बताऊं, आज तक एक भी आदमी कंपनी चलाने वाला इस नियत से नहीं बना कि लोगों का भला करना है, चीजें भरनी है, अपना भला करना है। हर आदमी ऐसा नहीं। आज भी परेशान हूं मैं लोगों से, इंडस्ट्री की। आज आपने देखा कितनी लड़ाइयां लड़ी, कैसे जाके मिन्नतें करता हूं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास। हमारी इंडस्ट्री है, रोजगार देती है, हमारे लोगों का भविष्य देती है, भारत में बेरोजगारी दूर करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ना वो नहीं दिखता यार जो दिखना चाहिए ना, एक डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि यार ये कितना अच्छा बिजनेस है, कितना इमोशंस अटैचमेंट यहाँ होता है, कितने लोग आपको प्यार करते हैं, कितने लोग आपकी इज्जत करते हैं, रिगार्ड करते हैं। अरे इस दुनिया से तो सभी को जाना है। सोचो उस व्यक्ति का नाम कभी मिट पाएगा जो लाखों लोगों को करोड़पति बना के जाएगा। तो ये ऐसी इंडस्ट्री, तो पवित्रता चाहिए, या तो समर्पण चाहिए, या तो नेक नियत चाहिए। साहब अपना घर बने ना बने, अपने लोगों का घर बनना चाहिए। अपने घर कार आए ना आए, अपने लोगों के घर आने चाहिए। अरे अपनी जिंदगी जीना चाहिए, अपने लोगों के लिए जीना चाहिए। ये तो है ही ऐसी इंडस्ट्री। यहाँ तो इतना प्यार, इतना समर्पण, ऐसी इज्जत, मान सम्मान कहाँ मिलेगा। अपन साला 10,000 करोड़ भी कमा ले तो भी इतना प्यार नहीं मिलेगा। 50,000 करोड़ का मैं आदमी बन जाऊं तो भी इतना प्यार नहीं मिलेगा जितना प्यार ये परिवार मुझे देता है। और दोस्तों याद रखना, ये जो मुझे आप कहते हो सर ये नहीं करते, ये एक ही कारण है कि मैं आपके काम से नहीं, आप कितने अचीवर बनोगे, कितने रैंक होल्डर बनोगे, मुझे मतलब नहीं, पर मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको दुख में, तकलीफ में कभी नहीं देख सकता। कभी भी मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि मार्केट में आपको मुंह छुपाना पड़े।
मार्केट में आपको बच के आना पड़े, ना मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकता, ना किसी प्रोडक्ट की ऐसे क्वालिटी गिरा सकता। आप पूछ लेना फैक्ट्री वालों से, यही बैठे हैं, हमेशा बोलता हूं क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। परचेज करो ऐसी जगह से जहां टॉप क्वालिटी हो। बस आपकी नजरें नीची होके ना आए, मेरा फाइटर बाजार में जाए, छाती तान के जाए, आंख में आंख डाल के बात करे। आज तक आपने देखा होगा आपके पे आउट 9 साल से 24 घंटे में आ रहे हैं, 9 मिनट भी लेट नहीं हुए, 9 मिनट भी लेट नहीं हुए। आपने देखा होगा जितने फंक्शन कहीं जाओ, मैं हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। बेस्ट खाना, बेस्ट होटल, बेस्ट गाड़ियां। क्यों? मैं नहीं चाहता कि आपकी नजरें कहीं झुके। और दोस्तों, वही आपने भी मुझे वापस दिया, आपने भी अपने भाई को झुकने नहीं दिया। अपने फाइटर को छोड़ के मैं किसी के सामने नहीं झुक सकता। इसलिए मैं अपने असूलों पे खड़ा रहता हूं, इसलिए अपने प्रिंसिपलों से समझौता नहीं करता, अपने एथिक्स से समझौता नहीं करता। अगर मैं दौलत का गुलाम हो जाता, दौलत के पीछे भागता, 3000 करोड़ की कंपनी है, क्या देखते हो मेरे पास, क्या है मेरे पास? जाओ मेरा अकाउंट निकलवा के देखो। 3000 करोड़ की कंपनी बनाने वाले डायरेक्टर 500 करोड़ कमा के बैठे हैं। 500 करोड़ क्या कमा लिया मैंने? 3000 करोड़ की कंपनी बना के क्या कमा लिया? बहुत बड़ा फिगर होता है 3000 करोड़, बहुत बड़ा। और जाके देखो संजीव सर के पास वही है जो अब तुम्हारे पास है, तुमसे ज्यादा मेरे पास नहीं है। जो दिया तुम सबको दे दिया। जाओ जयपुर में 150 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, 150 करोड़ का। ये 150 करोड़ मैं भी अपनी जेब में डाल सकता था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर 5 फैक्ट्री आपको दी है, AWL वर्ल्ड बना के दे रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए दौलत यार, मैं फौजी व्यक्ति था। सुनो मेरी बात, मैं फौजी आदमी था, 7,000 8,000 कमाता था, साइकिल पे चलता था। बाबा ने इतना दे दिया, यही नहीं हजम हो रहा मुझसे। बहुत माल है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ज्यादा पैसे नहीं, समझे? मुझे औकात से ज्यादा दिया ऊपर वाले ने, औकात से ज्यादा इज्जत, पैसा, सम्मान सब दिया है। तो मेरे आड़े सिर्फ मेरे असूल आते हैं, मेरे आड़े सिर्फ मेरा नॉन कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड आता है। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता गलत चीजों से, चाहे मुझे कोई कितना ही लालच दे ले, मुझसे कॉम्प्रोमाइज कभी ना हुआ था ना कभी होगा। इसलिए ये कंपनी यहां तक आई है और टाल ठोक के आई है और कामयाबी के साथ आई है, नाकामयाबी के साथ नहीं आई। अचीवर बना के आई है, फेलियर बना के नहीं है। पर ये बंदा अलग मिट्टी का बना है। ये कहता है कि भाई अगर देश का प्रधानमंत्री भी ये सोचने लगे कि अगली बार मुझे वोट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो 5 साल वो देश में कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा। अगर देशभक्त बच्चा होगा, देशभक्त दिल होगा, ईमानदार आदमी होगा, तो वो कहेगा तू अपना फर्ज निभा, अपना कर्म कर, बाहर में जाए, जो जाए तो जाए, जो रहे तो रहे। इसलिए लोग खराब होते हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो सब गवर्नमेंट की आती। 25-25 साल बाद तो बिना मतलब लोग गवर्नमेंट बदल देते हैं, बिना मतलब। अच्छा काम करिए फिर भी चिढ़ जाते हैं, बदली कर दो इसको। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे एक ही फर्क पड़ता है, क्या मैंने मेरा काम सही किया? अगर मैंने मेरा काम सही किया है तो फल ऊपर वाला देगा, परमात्मा देगा। मुझे इंसान से फल की उम्मीद नहीं है, ऊपर वाले से फल की उम्मीद। उसमें बहुत ताकत है, उसमें बहुत पावर है। वो जब चाहे जिसको चाहे वहां बना सकता है। एक दिन महिपाल सर मेरे से बोल रहे थे, अभी हम फ्लाइट में आ रहे हैं, बोला सर, मैंने कहा यार सर इतने लोग पैसे वैसे कमा लेते हैं, इतने करोड़ों रुपए, फिर भी उनका दिमाग खराब हो जाता है, उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। तो सर बोले, सर मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये दिमाग उनका खराब नहीं होता, ये उनका दिमाग भगवान खराब करता है कि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है, अब उनको पैसा नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लगा यार सही बात है कि दिमाग जिनके भी खराब हो रहे हैं वो बर्बाद ही हुए 99%। तो मैं यही कहूंगा, मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो जीवन में, तो आज का दिन तो मैं एक दिन ही माफी मांगता हूं, बाकी 364 दिन नहीं मांगूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, तो मैं हाथ छोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं, भैया मुझे माफ कर देना। किसी को कुछ कह दिया हो, झा साहब आप भी थोड़ा, आपको भी कह देता हूं, आपसे ही माफी मांगता हूं। तो लेकिन जो भी करता हूं या सोचता हूं, सिर्फ आपके हित के बारे में सोचता हूं। अभी ये बोला एनिवर्सरी, ये आइलैंड थाईलैंड क्या चीज है मेरे लिए? मैं अमेरिका में एनिवर्सरी मनाने को औकात रखता हूं। मेरी सोच अलग है,
ये अलग ही रहेगी। कोई मुझे समझा या नहीं समझा, लेकिन जो मुझे समझ गया वो जानता है कि जो मैं सोच लेता हूं वो करके ही दम लेता हूं, जब दुनिया इधर से उधर हो जाए। समझे? तो मुझे वैसे भी वफादार लोगों की जरूरत है, गद्दारों की जरूरत मुझे कभी ना थी ना है। मैं 100 कुत्ते पालने से बढ़िया एक शेर पे दाव लगाता हूं। तुमने देखा होगा मैं फोन में नहीं करता किसी को, क्योंकि यार पता क्यों? क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे पता है। मैंने कोई प्रोडक्ट में आज तक बेईमानी नहीं की, मुझे पता है। मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, मुझे पता है। फिर संजीव कुमार फोन नहीं करेगा कि वापस आ जा, कभी नहीं करेगा। तुम्हें लेके आना लेके आओ, लेकिन मैं नहीं करूंगा। हाँ आएगा तो वेलकम है। तो करो तैयारी, करो तैयारी, अब है पूरी दुनिया की बारी। लो खुशखबरी आज एनिवर्सरी के दिन। अगले 3 महीने में कंपनी बांग्लादेश में ऑपरेशन चालू करने जा रही है। बांग्लादेश पूरी तरह आपका ऑफिस बन रहा है, बनने वाला ही है। ऑपरेशन चालू होने वाले हैं, बता दूंगा। और गारंटी है, भगवान परमात्मा सही सलामत रखे, हर साल एक नई कंट्री खोलूंगा, हर साल एक नई कंट्री। लोग कहते थे, कल 4-3 दिन से बातें चल रही हैं, अरे संजीव सर ये 19वां लेवल, ये 20वां लेवल, ये कहां से आपके दिमाग में? मैंने कहा ये आज नहीं आया, ये जिस दिन 9 नवंबर 2014 की रात को कंपनी लॉन्च कर रहा था उसी दिन दिमाग में था, पर बताया नहीं तुम लोगों को। क्योंकि बताता तो तुम्हें लगता है 12 करोड़ दे दिए, नहीं 25 करोड़ कहां से देगा, प्लान में लिख दिया होगा। लेकिन आज मुझे पता है 6.25 करोड़ भी देने वाला हूं, 12 करोड़ भी 2 साल में ले लेंगे लोग। आज मौका है। मैं हमेशा कहता था, याद है फंक्शन, पहला फंक्शन याद है, क्या बोलता था? ये करोड़पति नहीं अरबपति बनाने वाली कंपनी बनेगी, बोलता था। तो वही कैलकुलेशन था कि जब इस कंपनी में कोई 18वां लेवल कर लेगा 25 करोड़ का 19वां लेवल दूंगा, और जब कोई 19वां कर लेगा 50 करोड़ का 20वां लेवल दूंगा। अब तो बन गए अरबपति, बन गए। तो यहां कोई भी चीज ना बिना स्ट्रेटेजी के बताई जाती है, ना बिना प्लानिंग के बताई जाती है, ना बिना कैलकुलेशन के बताई जाती है। यहां अगर आपको कुछ भी बताया जा रहा है तो ईमानदारी से बताया जाता है। यहां कहते हैं 3 महीने 3 साल तक प्रोडक्ट के रेट नहीं बढ़ते तो प्लानिंग करके नहीं बढ़ते, चाहे नुकसान हो चाहे नफा हो। 3 साल बाद 10-20-30 प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाते हैं तो प्लानिंग से बढ़ते हैं। हाँ, क्वालिटी प्रोडक्ट खराब नहीं करनी, या झूठ नहीं बोला जाता। यानी 150 प्रोडक्ट के रेट नहीं बढ़ाए जाते, जितनों की जरूरत हो उतने ही बढ़ाए जाते हैं। याद रखना, एस्क्लेपियस वेलनेस एक ही नींव है हमारी, सच्चाई, ईमानदारी, नेक नियत। उससे किसी भी कंडीशन में समझौता नहीं करेंगे। अब रही बात तुम्हारी थाईलैंड की एनिवर्सरी की, ये तो प्लान मेरा 4 साल पुराना, कि तो कोविड आ गया था, नहीं तो अब तक तो बना के 2 बार जा चुके होते। कल मैं लीडरों के साथ बैठा था, मैं कह रहा था यार लोग फॉरेन में आके फॉरेन का ट्रिप लेकर फॉरेन में जिंदगी जी के भी धंधा कैसे छोड़ देते हैं। बस ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं कंफ्यूज हूं कि एक ऐसी लग्जरी लाइफ जीकर एक कंट्री में आकर एक कंट्री में रहकर 3-4 दिन फिर आदमी काम कैसे छोड़ देता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। यार यहाँ पर आए हो ना तो यहाँ से विजन लेके जाना, यहाँ से ये विजन लेके जाना कि जब कंपनी की एनिवर्सरी होगी, जब कंपनी भाई बाहर एनिवर्सरी बनाएगी तो सबसे ज्यादा लोग बैठेंगे तो मेरे बैठेंगे। मैंने क्या कहा, मेरे लिए आपसे प्यारा कोई नहीं है, मेरे लिए आपसे ज्यादा मोहब्बत मुझे दुनिया में किसी से नहीं है। आप वफादारी दो, ईमानदारी दो, मैं कामयाबी आपके कदमों में लाके पटक दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। गद्दारी मत दो, बस बेवकूफ मत बनाओ, सच के साथ चलो, ईमानदारी के साथ चलो। थाईलैंड तो झांकी है भाई, दुबई में भी एनिवर्सरी मना के दूंगा आपको, वादा कर रहा हूं। एक दिन सिंगापुर में भी मना के दूंगा, ये वादा कर रहा हूं, ये वादा करता हूं। अगर भगवान ने छोरी उम्र दे दी ना, दुनिया के हर कोने में तुम्हारे कदम टिकवा के छोड़ूंगा, हर कोने में।
याद रखना, जाने के बाद का पता नहीं, पर धरती पे रहते रहते ये दिल, ये जिगर, ये जान, ये खून, ये पानी, ये सब तुम्हारा है। कभी लेके जाओ, कर दो कुछ भी जो करना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझे? मैंने यार बहुत कमा लिया, मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी ली, मैं क्यों झूठ बोलूं बिना मतलब। लाइफ में भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। अब तो जो भी कुछ देना आप लोगों के लिए करना है, जो भी मेहनत करनी है आप लोगों के लिए करनी है। और मैंने डायमंड मीटिंग में कहा था, आज 9 साल बाद मैंने कंपनी आप सबके हाथ में दे दी है। आपको चलानी है अपनी कंपनी, आपको दौड़ानी है अपनी कंपनी, आपको रॉकेट बनानी है अपनी कंपनी। मुझसे जो काम बोलोगे मैं काम करके दूंगा, जो मांगोगे मैं दूंगा। आज के बाद ये आपकी कंपनी है। खुशी से काम करो और अपने लोगों के लिए ज्यादा काम करो, क्योंकि उन लोगों की बहुत उम्मीद है आपसे। अपने लोगों के प्रति वफादार रहो, ईमानदार रहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली एनिवर्सरी मैंने कहा देखो यार, यहाँ पर पता क्या, हर जगह कम पड़ जाती है, गाड़ियां इतनी है, रोड कम पड़ जाती है, लोग इतने, कुर्सियां कम पड़ जाते हैं, स्टेडियम कम पड़ जाते हैं, समय हमेशा कम ही रहता है। तो अगली हमने प्लान किया इंडिया में बनाएंगे, उससे अगली का मैं बताऊंगा नहीं। अगली एनिवर्सरी मनाएंगे इंडिया में, लेकिन एक लग्जरी कारों के काफिले के साथ कुछ नया करेंगे, यूनिक करेंगे, कि वो भी दुनिया देखेगी, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। और अब आप लोगों के महाकुंभ आ रहे हैं, महाकुंभ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ, उनके अपना विजन दिलवाओ, बढ़िया से अपना शो करो, फंक्शन करो। मैं भी कोशिश करूंगा आपके हर फंक्शन में आने की। और जाओ हिंदुस्तान वालों को बता दो कि विदेश की धरती में पैर रख के आ चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं। डू यू नो विच इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड? टेंडर ब्लास्ट। Once again, which is the best product of Asclepius Wellness Private Limited? टेंडर ब्लास्ट। Thunder Blast. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, lady. Thank you so much. Beautiful lady. Thank you. तो बाकी बहुत अच्छा लगा आके आपके बीच। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि फैक्ट्री का स्टाफ जितना भी आया हुआ प्लीज एक बार स्टेज पे आ जाए, और कंपनी का मार्केटिंग ऑफिस के जितने भी लोग हैं एक बार प्लीज स्टेज पे आए। प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां दोस्तों। इनका सम्मान, इनकी रिकॉग्निशन बनती है। जोर से भारत माता की।